गाइस इट्स डे 2 इन मनाली एंड डे 2 को हम लोग ने तो कुछ खास नहीं किया था। हम लोगों ने सिर्फ ट्रैकिंग टाइप की थी। इवन तो हम लोग करना चाहते नहीं थे, बट लास्ट में मैंने खूब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई की थी मेरी लाइफ की। सो डे 2 को हम लोग गए थे ग्राम्पू। मैंने सोचा था यहाँ पे लाइक बर्फ़ होगी, बट हम लोग जब गए तो मौसम इतना ख़राब हो गया, बारिश होने लगी, इतनी ठंडी हवाएं चलने लगी। एंड मैं कार में मतलब मैं ऐसा क्लोथिंग करके आई थी कि मुझे लगा था नॉर्मल वेदर रहेगा, धूप वूप निकलेगी, बट मैं एकदम पूरा जड़ा गई बुरी तरीके से। गाइस बहुत ठंड थी और मौसम ने और मौसम ख़राब कर दिया था। और हम लोग को ट्रैकिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब जो बर्फ़ आपको बची कुची दिख रही है यहाँ पे कोई कार वार नहीं आ रही थी, एक्सेप्ट वीआईपी जो कार थी, जिन पे बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि ये लोग कैसे आ रहे हैं। अपना हमने फेफड़ा बाहर निकाल के जो मैं चढ़ी हूँ बहुत मुश्किल से, मेरा पैर दर्द करने लगा, बट यू नो इट्स नॉट वर्थ इट। बर्फ़ इतनी गंदी थी, मैंने ये सोच के चढ़ी ऊपर कि मुझे लगा चलो थोड़ी साफ बर्फ़ देखने को मिलेगी, ये होगा। बट हम लोग को और ऊपर चढ़ना था उसके लिए, और अच्छी बर्फ़ देखने के लिए। मैंने कहा रहने दो पापा, घर चलो, मैं थक गई एकदम। बट हम लोग जब यहाँ से लौट रहे थे तो एक सोलांग वैली थी, वहाँ पे लाइक खूब ढेर सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। वहाँ पे एक पैराशूट एक्टिविटी भी हो रही थी, येस। एंड वो मैं घर से देख के आई थी मम्मा से। मैंने कहा था लाइक मुझे ये करना है, मैं जा रही हूँ तो मुझे ये लाइक डेफिनेटली करना है, मैं कर ही के रहूँगी। सो मैंने ट्राई भी की थी एंड वो तो लास्ट तक टिके रहना उसको देखने के लिए। उधर हैप्पी मनाली हो रही है गाइस, थकावट हो रही है। One bite please, one bite. आओ थोड़ा मैं जल्दी आ जाओ। बट यू नो वॉट इज़ वर्थ इट, यहाँ का जो सीन था लाइक ओ माई गॉड, मतलब जो बादल थे एकदम उस पर पहाड़ों पे एकदम ढके हुए थे, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब मैं अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही थी, बहुत खूबसूरत था। मुझे पूरे बाल गीले हो चुके हैं, बट बारिश नहीं हो रही, बस ठंडा बहुत है, लाइक एक्सट्रीमली कोल्ड। हम लोग की तो गाड़ी नहीं आई थी यहाँ पे। आओ मनाली बोल रहे हैं। ये जैकेट हमने भाई के पहने बोल रहा है मैं भाई और पापा आ रहे। दर्द हो रहा है यहाँ तो, मैं यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ तो, मैं कौन पकड़े ना। 1 hour later. दिख गए वो दोनों बैठे। मेरी मम्मा की हालत खराब हो रही है। तो हम लोग इतने ऊपर ये सोच के चढ़ रहे थे कि थोड़ी बहुत रील रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, थोड़ा यू नो सब शूट कर लेंगे। बट ऊपर चढ़ते साथ नेटवर्क ऐसा ख़त्म हुआ जैसे पता ही नहीं चला, कॉल तक का नेटवर्क नहीं था। तो हम लोगों ने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर ली। हम लोग सिर्फ व्यू रिकॉर्ड करने गए थे, बस यही वर्थ इट था यहाँ का व्यू, बस और कुछ नहीं था। तो जैसे ही हम लोग कार से उतरे थे इतना मौसम ठंडा हो चुका था, मैं तो एकदम ठंड के मारे एक ही जगह पर ठिठुर रही थी। बट किसी तरह से मैं थोड़ा ऊपर चढ़ी एंड हम लोग को फिर यहाँ पे मैगी का स्टॉल दिखा। खूब बारिश और तेज़ होने लगी थी तो हम लोग वहीं पर खड़े हुआ, थोड़ा चाय वाय पिया एंड मैंने 3 प्लेट वहाँ खड़े खड़े ऑर्डर कर दी क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी एंड भूख भी लग रही थी। तो वो उस ठंड में ना तो गर्म गर्म मैगी बहुत अच्छी लग रही थी। एंड ये इस टाइप की मैगी का यू नो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ये पहाड़ी मैगी शायद इसे कहते हैं, राइट, मुझे पता नहीं, बट इट वॉज गुड या। 3 प्लेट ऑर्डर तो कल नहीं थी, बट इकट्ठा तो मैं खा ना पाती, तो हम लोग 1 प्लेट मम्मा पकड़े, 2 प्लेट मैं पकड़ी थी। तो उसको खाते खाते मैं ऊपर चढ़ ली थी एंड वो पूरी ठंडी हो चुकी थी, एकदम लाइक बेकार हो गई थी मेरी वजह से, बट खा लिया था, तब भी खाना तो पड़ता ना, वेस्ट नहीं कर सकते। तो बर्फ़ में जाने के लिए आपको एक ट्रैक सूट रेंट करना पड़ता है, मतलब अगर वो पहनोगे आपको कपड़े गंदे नहीं होंगे। बट हमने ये सोच के नहीं लिया था कि पता नहीं क्या सोच के नहीं लिया था, बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बर्फ़ साफ़ मिली, मतलब मुझे साफ़ नहीं लग रही थी। मेरा भाई स्लाइड कर रहा था तो मैंने सोचा ला हम भी कर ले, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरी पूरी जीन्स गीली हो गई थी पीछे से। हाँ तेज तेज छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। आओ 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 हम रोक लेंगे, आओ 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 हम रोक लेंगे, आओ 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 हम रोक लेंगे।
सो हेयर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द टूर। ये मैंने पैराशूट वाला ये जंप किया था एंड इट वाज वर्थ इट, लाइक सीरियसली वर्थ इट। एंड इससे मुझे ये पता चल गया था इस स्टंट से कि मुझे कोई हाइट फोबिया नहीं, जैसे लोगों को हाइट का डर होता है, मुझे वो नहीं था, ये मुझे पता चल गया था। एंड पहले तो मम्मा पापा खूब घबरा रही थी कैसे क्या होगा, बट मैं मनाने में बहुत तेज़ हूँ। तो एंड मतलब डे 2 इसकी वजह से मेरा और वर्थ इट हो गया था। तो मुझे ये लाइक सबसे अच्छा लगा था मेरा 4 days का टूर, लाइक बेस्ट एक्टिविटी थी। यस गाइज, सो मच। एंड यहाँ से जो व्यू था माशाअल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। एंड ये जो कैमरा ये मेरा नहीं था, वहीं से मिला क्या था, हम लोगों ने पे किया था इसके लिए। ये पूरी 5 मिनट्स की राइड थी, बट मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँगी क्योंकि बहुत बोर हो जाओगे तुम लोग। और यहाँ से मुझे लाइक लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ खड़े हैं, हम लोग कहाँ से आए थे। मैं बस व्यू एंजॉय कर रही थी। एंड एट सम पॉइंट मैं जब थोड़ा नीचे पहुँची या ऊपर ही थी, मैं सोचने लगी अगर ये फट गया तो क्या होगा, लाइक अगर ये रोप्स टूट गई। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी उधर ऊपर बैठ के। एंड स्पेशल थैंक्स फॉर दिस अंकल, इन्होंने पूरा व्यू रिकॉर्ड कर लिया था मेरे लिए। मुझे इनका नाम पूछ लेना चाहिए था बट मैंने नहीं पूछा, नेवर माइंड। बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मैन। अगर मुझे हाइट फोबिया नहीं है, बट तब भी इतनी ऊपर मैं पहली बार उड़ ली थी, नर्वस तो होना ही था। तो मैं इतनी नर्वस थी, मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई। लाइक मैं खुद से स्टिक पकड़ के इधर उधर से रिकॉर्ड करती, मैं वो कर ही नहीं रही थी, मैं खुद ही व्यू एंजॉय कर रही थी। मेरी एक पर्सनैलिटी की, अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, लाइक मतलब ऑल द टाइम मैं फ़ोन नहीं पकड़े रहती, मैं खुद व्यू एंजॉय करती हूँ। बट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है एज अ मेमोरीज़, क्योंकि मेरी मेमोरी ऐसी बहुत बेकार, मैं सब भूल जाती हूँ। हम लोग को लौटते लौटते आज शाम हो गई थी। जब लोग यहाँ पहुँचे थे तो बहुत ठंड हो गई थी, तो मैं वो जैकेट पहनी रह गई अपनी भाई की। एंड मुझे जब इतनी ऊपर जाना था, जब वहाँ पे सब हवाएं सर से इधर उधर से चल रही होंगी, तो मुझे और एक्स्ट्रा पहना दिया गया था अंदर। या माई पेरेंट्स स्टिल केयर फॉर मी, इवन दोनों ने मुझे इतनी ऊंचाई से अकेले जंप लगाने दिया। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, थैंक यू। एंड हियर आई एम स्ट्रगलिंग विद द कैमरा, क्योंकि अंकल ने मुझे कैमरा पकड़ा दिया था। क्यों अंकल? बट क्योंकि उनको इसको कंट्रोल करना था पैराशूट को, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया था। एंड आई डोंट नो व्हाई ये कैमरा मुझको भारी लग रहा था। कैमरा भारी नहीं था, स्टिक भारी थी। लाइक लिटरली मुझे दोनों हाथ लगाने पड़े थे, एक हाथ से मुझे लग रहा था गिर ना जाए। एंड अब तुम उसको जुगाड़ बोलो या बेवकूफ़ी बोलो या कुछ भी बोलो, बट मैंने पैर से टिका लिया था। एंड लाइक लिटरली मेरा थोड़ा थोड़ा टेंशन रिलीव हो गया। फिर अंकल ने कहा तुम्हारे हाथ फ्री हैं, तुम दोनों हाथ से पकड़ लो। हमने कहा हाँ यार मेरे हाथ तो फ्री हैं, हम क्यों ना पकड़ें। तो तब मैंने पकड़ा और अपना पैर नीचे कर लिया था। एंड यहाँ पे 2 टाइप्स के पैराशूट हो रहे थे, एक हाई हो रहा था, एक लो हो रहा था। तो मैं हाई के लिए गई, क्योंकि लो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था पैसों के हिसाब से, क्योंकि लोग जहाँ से करवा रहे थे वहाँ से उन्होंने जंप करवाया एंड एक बार राउंड लगा के लैंड करवा दिया। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वर्थ इट नहीं था, तो मैंने हाई वाला चूज़ किया था। इवन तो ये महंगा था, बट इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि इन्होंने लाइक 3-4 बार राउंड मारे होंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल वर्थ इट था यार, एंड विद कैमरा इज़ सो वर्थ इट। वैसे ट्रिप की चीज़ हर एक वर्थ इट थी देखा जाए तो। और जब मैं थोड़ा नीचे आई तो मैं अपनी मम्मी पापा को ढूंढने लगी, लोग हैं कहाँ। जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ना इधर, ये राइट साइड, वहीं पे हम लोग को लैंड करना था। एंड आप उससे वो अपना अंदाज़ा लगा लो कि हम लोग कितने ऊपर थे। तो मैं इतनी ऊपर से अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही थी विद दिस बैड आई साइट। मेरी आँखें बहुत ख़राब हैं, हाँ, तो सो नेवर माइंड दैट। तो मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट जब मैं लैंड हुई तो मुझे पता चला वो भी मुझे नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज ऑफ शैडो वैडो ऑल दैट। एंड हेयर ही वॉज स्ट्रगलिंग टू मूव द पैराशूट, बिकॉज मेरा वेट भाई हर जगह वेट क्यों लोग इन्वॉल्व कर देते हैं यार। तो ये भैया ने हमसे पहले किया था, एंड उनका जो कंडक्टर ऐसे लहरा रहा था पैराशूट को जैसे बाइक हो। एंड लिटरली वो मम्मा देख के डर गई। फिर उन्होंने कहा नहीं, वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा डोंट वरी, मेरा तो वेट ही नहीं है, फूंक मारोगे हम ऐसे ही उड़ने लग जाएंगे। हाँ, वो जो आपको रेड हाउस दिख रहा था उधर राइट साइड में, हम लोग को वहीं लैंड करना था। एंड यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, एक और राउंड मारेंगे तब लैंड करेंगे। लैंडिंग में इतना डर नहीं लग रहा था, बट हम लोग को टेक ऑफ क्या कहेंगे इसको, टेक ऑफ कहेंगे ना शुरुआत में, या मे बी टेक ऑफ कहेंगे उसको। हाँ, टेक ऑफ में तो मुझे थोड़ा डर गई थी मैं। इसके बाद मुझे काफ़ी तारीफ़ें सुनने को मिली कि तुम डरी नहीं है वो। हमने कहा पता नहीं यार, गॉड गिफ्टेड सम टैलेंट।
को शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाके शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।